बहुत साल पहले की बात थी। रेगिस्तान के पास बसा एक छोटा सा कस्बा था धूपगढ़। लोग कहते थे धूपगढ़ में जो चमक गया वही जिंदगी में आगे निकल गया। शायद इसी वजह से यहाँ हर कोई चमकने की दौड़ में था। और इसी कस्बे में रहता था एक लड़का, आरव। आरव कोई खास दिखने वाला लड़का नहीं था, ना बहुत बोलने वाला, ना बहुत हंसने वाला। वो अक्सर भीड़ में चुपचाप खड़ा रहता, जैसे सबके बीच होते हुए भी कहीं और हो। लेकिन उसके मन के अंदर हर समय एक आवाज चलती रहती थी, सब आगे क्यों बढ़ रहे हैं और मैं ही क्यों पीछे। धूपगढ़ के बच्चे वाकई तेज थे। कोई पढ़ाई में अव्वल, कोई बोलने में इतना अच्छा कि मंच पर आते ही तालियां बजने लगती। और आरव वो क्लास में बैठा खिड़की से बाहर देखता रहता। टीचर सवाल पूछते और वो जानता भी तो हाथ उठाने की हिम्मत नहीं होती। रिजल्ट आता तो उसका नाम बीच में कहीं दबा हुआ होता। हर बार उसे लगता शायद मुझ में ही कुछ कमी है। धीरे धीरे ये एहसास उसके आत्मविश्वास को चुपचाप खा रहा था। फिर एक दिन पूरे कस्बे में ऐलान हुआ, धूपगढ़ महोत्सव। ये साल का सबसे बड़ा दिन होता था। बच्चे अपना हुनर दिखाते और जो सबसे ज्यादा चमकता उसे शहर भेजा जाता। माँ ने उत्साह से कहा, आरव तू भी हिस्सा ले। पिता ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, कभी न कभी तो कोशिश करनी पड़ेगी। आरव मुस्कुरा तो दिया, लेकिन अंदर से डर गया। उसे पता था ये मंच सिर्फ हुनर का नहीं, तुलना का मंच है। महोत्सव का दिन आ गया। पूरा मैदान भरा हुआ था। एक के बाद एक बच्चे मंच पर आए। किसी ने गाना गाया, तालियां, किसी ने भाषण दिया। वाह क्या बात है। आरव पीछे खड़ा सब देख रहा था। उसका दिल तेज धड़क रहा था। मैं क्या करूंगा? मेरे पास ऐसा क्या है जो इन सब से अलग हो? फिर उसका नाम पुकारा गया। उसके पैर भारी हो गए। वो मंच पर पहुंचा, माइक पकड़ा और वहीं रुक गया। शब्द जैसे उसका साथ छोड़ चुके थे। कुछ सेकंड पूरा मैदान शांत। फिर कहीं से धीमी सी हंसी। आरव ने माइक नीचे रखा और बिना कुछ कहे मंच से उतर गया। उस रात आरव घर नहीं गया। वो कस्बे से बाहर पुराने लाइट हाउस की ओर चला गया। वो लाइट हाउस सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे अब उसकी जरूरत नहीं। आरव सीढ़ियों पर बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। धीरे से बोला, शायद मैं भी इसी लाइट हाउस जैसा हूँ जिसकी अब किसी को जरूरत नहीं। तभी उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। उसके हाथ में एक छोटी सी लालटेन थी। उसने आरव को देखा और शांत आवाज में बोला, अजीब बात है, ये जगह आज भी लोगों को खींच लाती है। आरव चुप रहा। बूढ़ा पास बैठा और पूछा, तू अपनी रोशनी ढूंढ रहा है क्या? ये सुनते ही आरव का सब्र टूट गया। उसने सब बता दिया, अपनी शर्म, अपनी तुलना, अपनी हार। बूढ़ा ध्यान से सुनता रहा। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं इस लाइट हाउस का आखिरी रक्षक था। आरव चौंका। बूढ़े ने कहा, जब शहर में नई रोशनी आई तो सबने कहा अब इसकी जरूरत नहीं। लेकिन सच बताऊं, आज भी कई नावें सिर्फ इसी रोशनी से रास्ता ढूंढ लेती हैं। उसने जेब से एक पुरानी चाबी निकाली और आरव को दी। अगर खुद को बेकार समझता है तो इसे जलाकर देख। आरव ने कांपते हाथों से स्विच घुमाया। कुछ नहीं हुआ। हवा तेज चलने लगी। आरव का दिल बैठ गया। लेकिन तभी एक हल्की सी रोशनी जली। तेज नहीं थी पर स्थिर थी। बूढ़ा बोला, हर रोशनी तेज नहीं होती बेटा, कुछ रोशनियां धीरे धीरे भरोसा बनती हैं। अगले दिन आरव कस्बे लौटा। दुनिया वही थी, लोग वही थे, लेकिन आरव बदल चुका था। वो धीरे धीरे बोलने लगा, सुनने लगा। वो सबसे आगे नहीं था, पर जब कोई टूटता तो लोग कहते, आरव से बात कर लो। सालों बाद धूपगढ़ में भयानक तूफान आया। नावें भटकने लगी और उसी रात पुराना लाइट हाउस पूरा जल उठा। उसकी रोशनी ने कई जानें बचाई। लोग पूछते रहे, इसे किसने जलाया? और जवाब मिला, वो लड़का जो कभी मंच पर बोल नहीं पाया था। हर इंसान चमकने के लिए नहीं बना। कुछ लोग रास्ता दिखाने के लिए होते हैं। तुलना करने से हम अपनी ही रोशनी को कम समझने लगते हैं। याद रखिए, जो दीपक देर से जलता है वही सबसे अंधेरी रात में सबसे ज्यादा काम आता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं।